गुड इवनिंग टू फ्रेंड्स, वेलकम टू विजन एमपीटीटी 2020। आज हम बात करेंगे एमपी बोर्ड की जो क्लास थर्ड है। ओके, क्लास थर्ड की ईवीएस की जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं ऑल चैप्टर्स के, ठीक है ना। वन बाय वन क्या है हम डिस्कस करेंगे और इसमें क्या है आपका ये सेकेंड पार्ट में टोटल थर्ड क्लास की जो ईवीएस है वो कंप्लीट हो जाएगी। ओके, तो लेट अस स्टार्ट, थोड़ा जल्दी करेंगे। बच्चों को अपनी भावनाओं को विभिन्न तरह से व्यक्त करने के लिए प्रेरित करें, ठीक है ना। हमें क्या करना है कि बच्चे जो है उनकी जो भावनाएं, उनके जो विचार है वो क्या कई तरीके से क्या करें, एक्सप्रेस कर पाए, ठीक है ना। तो इससे क्या होगा बच्चों में, इससे उनकी सृजनात्मक क्षमता का क्या होगा, विकास होगा। बच्चों में क्या क्रिएटिविटी डेवलप होगी, ठीक है ना। हमें किसी चीज को कैसे एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना। एक ही चीज को क्या कई प्रकार से मतलब बच्चे एक्सप्लेन कर सकते हैं। ओके, इसी तरीके से नेक्स्ट हम देखते हैं, मैना झटके से अपनी गर्दन आगे पीछे कर दी है और उल्लू क्या करता है, उल्लू अपनी गर्दन को 360 डिग्री तक घुमा सकता है। ओके, इस चीज को थोड़ा याद रखना है। नेक्स्ट है, पक्षियों के पंख उनके शरीर को गर्म भी रखते हैं। ओके, पंख आते हैं काम किसमें, गर्म रखने में शरीर को। ओके, नेक्स्ट है हमारा, आपने देखा कि खाने की जो चीजें हैं सेक कर, तलकर, भूनकर और भाप में भी पका करके क्या हम खाते हैं, ठीक है ना। तो ये आपके थोड़ा आता है क्वेश्चन, याद रखिए। नेक्स्ट हमारा, पाठ पढ़ने से पहले यदि बच्चों को ध्यान से चित्र देखने और समझने का मौका दिया जाएगा तो उनमें क्या होगा, चित्र अवलोकन विकसित हो जाएगा। यानी कि चित्र को क्या है, अगर हम देखने का और समझने का क्या देंगे, मौका देंगे, ठीक है ना, उनकी हैबिट डालेंगे तो बच्चे क्या है, चित्र का अवलोकन बहुत अच्छी तरीके से कर पाएंगे। आपने देखा होगा कई बार क्या होता है, डिफरेंस निकालने के लिए आता है कि चित्र का अवलोकन करके 5 अंतर बताइए, 10 अंतर बताइए। तो बच्चे क्या है, बच्चों की जो अवलोकन क्षमता है, देखने की जो क्षमता है, ठीक है ना, वो क्या होगा, बहुत ही अच्छी हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, कहानियों में बच्चे रुचि लेते हैं तथा कहानी के पात्रों की मदद से संवेदनशीलता पैदा की जा सकती है। अगर बच्चे कहानियों में रुचि लेते हैं, आप सभी को पता है कि बच्चों को क्या कहानियां बहुत ही इंटरेस्टेड लगती है, तो हमें करना क्या है, उसमें जो भी पात्र होते हैं उनके माध्यम से बच्चों में संवेदनशीलता लाना है, ठीक है ना। वो समझेंगे कि हाँ, इन्होंने तो इनकी हेल्प की इस तरीके से। ओके, तो बच्चों में क्या संवेदनशीलता लाने का एक बहुत ही अच्छा माध्यम है आपकी कहानी। क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं, स्वयं को किसी और की परिस्थिति में रखने से हम उनकी क्या समस्याओं को बेहतर समझ पाते हैं। जब आप क्या है, साफ जैसे फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई अंधा व्यक्ति है, अगर आप उसका क्या रोल प्ले करेंगे अंधे होने का, तब आपको पता चलेगा कि हाँ रियल में ये क्या फेस कर रहा है, रियल में तभी आप एहसास कर पाएंगे, ये कहा गया है यहाँ पर। ओके, नेक्स्ट हमारा, जो लोग देख नहीं सकते उनके पढ़ने का एक खास तरीका है जिसे ब्रेल कहते हैं, ठीक है ना। जो लोग क्या देख नहीं सकते तो आप उन्हें पढ़ाई करनी है तो उनके पढ़ने का एक खास तरीका है जिसे हम क्या बोलते हैं, अंधे लोगों की जो लिपि होती है पढ़ते हैं जिसके माध्यम से, उसे क्या बोलते हैं हम, ब्रेल लिपि कहते हैं। ओके, ब्रेल एक क्या होता है, मोटे कागज पर एक नुकीले औजार से बिंदु बनाकर लिखा जाता है। ब्रेल कागज पर क्या होता है, हाथ फेर कर क्या पढ़ा जाता है कि उस पर लिखा क्या है आखिर, ठीक है ना। वो थोड़ी सी इंपॉर्टेंट ये स्टोरी है। लुई ब्रेल जो होते हैं आपके फ्रांस देश का क्या है, रहने वाले थे। ओके, जब वे 3 साल के थे तब एक दिन उनके पिता के औजारों से क्या खेल रहे थे तो अचानक उनकी क्या है, वो नुकीले औजार उसकी आंख में लग गए और वो देख नहीं सके तब से, ठीक है ना। इसी बात को, उनकी पढ़ाई में काफी अच्छी रुचि थी और उन्होंने लास्ट में एक जाकर के एक तरीका, छू कर पढ़ने का एक तरीका ढूंढ ही लिया आखिर उन्होंने, ठीक है ना। छू कर पढ़ने का तरीका जो है एक ढूंढ लिया। ओके, जिसे क्या है बाद में ब्रेल लिपि कहने लगे। इसी छूकर पढ़ने का जो तरीका रहा वो ब्रेल लिपि कहलाने लगा। इस लिपि में क्या होता है, मोटे कागज होते हैं, एक तो मोटे कागज पर क्या होते हैं, उभरे हुए बिंदु बने होते हैं और उभरे होने के कारण इन्हें क्या होता है, छू कर पढ़ा जाता है, ठीक है ना। और ये भी आपको याद रखना है कि इस लिपि में क्या होते हैं, 6 बिंदु होते हैं, 6 पॉइंट्स होते हैं, ठीक है ना। ये लिपि जो होती है आपके 6 बिंदु पर आधारित होती है। और आजकल क्या होता है, ब्रेल लिपि कंप्यूटर के द्वारा भी लिखी जा सकती है, कंप्यूटर के माध्यम से भी क्या है आप इसको लिख सकते हैं। ओके, आगे देखते हैं, इस तरीके की होती है ये ब्रेल लिपि, आपके 6 पॉइंट बने हुए हैं जिसे आप क्या अलग अलग क्या पर्टिकुलर आपके पॉइंट दिए हुए हैं कि किसमें मतलब कि कैसे देना है, ठीक है ना। तो वो आप वो समझ सकते हैं, बार बार पढ़ने से हैबिट में आ जाएंगे उनके। तो बच्चे ब्रेल लिपि को देखेंगे तो बेहतर समझ पाएंगे। ब्रेल लिपि की जानकारी देते समय बच्चों को क्या वास्तविक सी दिखा देना ज्यादा अच्छा रहेगा। बच्चे थोड़ी सा क्या, जब उसको प्रैक्टिकली देखेंगे तो उन्हें ज्यादा अच्छा अनुभव हो जाएगा। ये होती है कि इसमें 6 पॉइंट है, ये है, इसका सिंबल ये है, इस तरीके से बच्चे समझ पाते हैं, ठीक है ना। हमें इमेजिन नहीं करना, हमें प्रैक्टिकली उन्हें दिखा देना है, मतलब कहने का, ठीक है ना। रूढ़िबद्ध जो धारणाएं हैं हमारी, जैसे लड़का लड़की में क्या है भेदभाव, इस पे क्या करना है आपको, चर्चा करना है, ठीक है ना। अगर आप चर्चा अगर स्टार्ट करते हैं तो आपको किस तरीके से करना है, संवेदनशीलता से होनी चाहिए, ठीक है ना। ऐसा नहीं कि हम सीधे सीधे बोलते जा रहे हैं, ठीक है ना। हो सकता है किसी की भावनाओं को ठेस ही पहुंच जाए, तो हमें क्या करना है, थोड़ी सी संवेदनशीलता बरतना है ताकि क्या है, किसी की भावनाओं को ठेस ना पहुंचना चाहिए। ओके,
आप बिल्कुल स्पष्ट करें, एक्सप्लेन करें, अपने विचारों को रखें, लेकिन थोड़ी सी संवेदनशीलता के साथ रखें। ओके। बच्चों के परिवेश में क्या होता है, दवाई के रूप में प्रयोग किए जाने वाले जो पेड़ पौधे होते हैं उनकी पहचान व उनका उपयोग पारंपरिक ज्ञान की परख और समझ का मौका देगी। अगर क्या है, जैसे अगर हम क्या कर रहे हैं, दवाई के रूप में पेड़ पौधों की क्या कर रहे हैं, पहचान करेंगे, ठीक है ना, या पेड़ पौधों का हम उपयोग कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, बच्चों को पेड़ पौधों की एक तो पहचान होगी और उन्हें ये भी पता चलेगा कि ये जो इनका जो उपयोग है वो पारंपरिक ज्ञान की परख और समझ का मौका देगी, कि हमारा पारंपरिक ज्ञान मतलब जो है कैसे लोग पूर्वज करते थे, ठीक है ना, इस तरीके से क्या है, और उन्हें समझने का क्या है, मौका मिल जाएगा। हो सकता है किसी का इंटरेस्ट हो, मतलब वो चीजें बेसिक समझ पाएंगे जब हम प्रैक्टिकली उन्हें बताएंगे कि हाँ ये चीजें, ये पेड़ पौधों की दवाइयां हैं, ये समझ पाएंगे कि ये पेड़ इसलिए काम आता है, ये पेड़ इसलिए काम आता है, जैसे कि नीम है, आपका बरगद है, बबूल है, तुलसी है, लाइक दिस। ओके। और भी बहुत सारे हैं। नेक्स्ट हमारा, मिट्टी के बर्तन बनाते हुए कपड़े तो गंदे होते ही हैं, ठीक है ना, होंगे ही, ठीक है ना, बच्चों को क्या है, करके सीखने का आनंद भी मिलेगा। कपड़े तो गंदे होते हैं, चलो ठीक है, इसका मतलब ये नहीं कि हम बच्चों को खेलने ना दें, ये मतलब हमारे कहने का है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलती है ये आपकी बुक, यही बताना चाह रही है कि बच्चे अगर मिट्टी में खेल रहे हैं तो आप उन्हें खेलने दीजिए, इससे क्या होगा, बच्चे सीखने का आनंद भी लेगा। ओके। ईवीएस पेडागोजी में ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं। स्थानीय मशहूर खिलाड़ियों पर क्या होता है, जानकारी एकत्रित करवाएं जो बच्चों को खेलों के बारे में ज्ञान और खिलाड़ियों के प्रति सम्मान को बढ़ावा देगी। जब आपके जितने भी स्थानीय मशहूर खिलाड़ी हैं उनके बारे में आप क्या है, जानकारी एकत्रित करवाएंगे या मतलब बताएंगे, तो इससे क्या होगा, उनका जो खेल के प्रति है उनका एक तो ज्ञान, नॉलेज उनका डेवलप होगा, और क्या होगा, जितने भी खिलाड़ी हैं, प्लेयर्स हैं, उनके प्रति जो एक सम्मान की जो भावना आएगी कि हाँ ये इतना अच्छा खेल सकती है, प्लेयर बहुत ही अच्छा खेल सकता है, तो इस तरीके से क्या है, सम्मान की एक भावना डेवलप हो जाएगी बच्चों में। ओके। अब बात करते हैं हम, ये घर वाला टॉपिक है, कहाँ पे कैसे घर पाए जाते हैं। ओके। असम के घर, यहाँ पे क्या होता है, बारिश बहुत होती है, घर जो होते हैं जमीन से 10 फुट ऊंचे होते हैं, ठीक है ना, कितने होते हैं, 10 फुट ऊंचे होते हैं, आपको ये याद रखना है। इन्हें मजबूत बांस के खंभों पर बनाते हैं, किस पे बनाते हैं, 10 फुट ऊंचे जब बांस के खंभे लगा देंगे उस पे बनाते हैं, ठीक है ना। ये घर अंदर से भी क्या होते हैं, लकड़ी के ही बने होते हैं, ठीक है ना, ओवरऑल यहाँ लकड़ी यूज हो रही है और कुछ यूज नहीं हो रहा, आपने नोटिस किया हो तो। मनाली क्या है, एक पहाड़ी इलाका है, ठीक है ना, हिमाचल प्रदेश का जो कुल्लू मनाली है आपका, ठीक। फिर क्या होता है, बारिश बहुत होती है, बर्फ भी पड़ती है और ठंड भी ज्यादा होती है, ठीक है ना, तो तीनों चीजें आपको याद रखना है। और यहाँ जो मकान होते हैं पत्थर या लकड़ी के बनते हैं, ठीक है ना, पत्थर या लकड़ी के यहाँ पे मकान बनाए जाते हैं। नेक्स्ट हमारा राजस्थान, यहाँ बारिश कम होती है, गर्मी बहुत पड़ती है, लोग मिट्टी के घरों में क्या है रहते हैं, घर की दीवारें कैसी होती है, मोटी रहती है, घर की जो दीवारें होंगी वो मोटी होंगी, और जो घर होंगे वो मिट्टी के बने होते हैं, ठीक है ना। इन दीवारों को क्या है, मिट्टी से लीप पोत कर सुंदर बनाया जाता है, मिट्टी से हम लिपाई करते हैं यहाँ पर, अगर हम देखा जाए तो यहाँ पे राजस्थान में मिट्टी से लिपाई करते हैं दीवारों के ऊपर। ओके। छतें जो होंगी कैसी होंगी, कटीली झाड़ियों की बनी होती है, ये क्वेश्चन आता है। नेक्स्ट है हमारा, हम जानवरों को पालते हैं तथा उनकी देखभाल भी करते हैं, ये संबंध समझने में क्या होगा, बच्चों को उनके परिवेश में जीवों की आपसी निर्भरता समझाने में आसानी होगी। अर्थात ये उन्हें समझ में आएगा, जब बच्चे से आप क्या जानवरों को पालेंगे और उन्हें उनकी देखभाल करेंगे, तो ये क्या होगा, बच्चों को भी ये समझ में आएगा कि हाँ हम क्या है, इन पर निर्भर है, कहीं ना कहीं क्या है, हमें जो बहुत सारी चीजें होती है वो क्या होती है, एनिमल से ही प्राप्त होती हैं, ठीक है ना। तो उनके मन जो एक क्या है, भावनाएं आएंगी उनके प्रति कि हाँ हमें इन्हें मानना नहीं चाहिए, इस तरह की भावनाएं रहेंगी, ठीक है ना, प्रेम की भावना, सहानुभूति की भावना आएगी, ठीक है ना, इस तरीके की। नेक्स्ट हमारा, राजस्थान में आंगन में क्या होता है, गड्ढा बनाकर पक्का करके उसमें टांका बनाते हैं, ठीक है ना, टांका मतलब कि एक होता है गड्ढा, उसे क्या पक्का कर देंगे तो वो टांका कहलाता है। टांका याद रखना कि हर टांका बोलते हैं। टांके के लिए क्या होता है, घर की छत को कुछ ढलवा बना देते हैं जिससे छत का पानी नाली या पाइप के द्वारा टांका में इकट्ठा हो जाता है। जैसे कि आज क्या होते हैं, हम अंडरग्राउंड पाइप डलवा करके थोड़ा सा ढाल देते हैं अपनी छत में, और क्या सारा पानी पाइप के माध्यम से क्या होता है, नीचे आ जाता है ड्रेनेज पे। और उसमें क्या था, पहले लोग पानी को इकट्ठा कर लेते थे उसमें, है ना, तो उस गड्ढे को क्या है, जो पक्का गड्ढा है उसको बोलते थे टांका। इस वर्ड को याद रखना है। और इस तरह के क्या होते हैं, स्थानीय तरीकों पर क्या होता है, बच्चे अपने अनुभव बांटे तो किताबी ज्ञान को जीवन के अनुभव से क्या जोड़ पाएंगे। अगर बच्चे क्या करें, हर बच्चे जैसे कई जगह से है तो अपने अपने स्थानीय तरीकों को बांटे कि हमारे इधर इस तरीके से पानी कलेक्ट करते हैं, हमारे इधर इस तरीके से पानी कलेक्ट करते हैं। पानी ही क्या, और भी ऐसे बहुत से मतलब कि टॉपिक हो सकते हैं, जिससे क्या होगा, बच्चे क्या अपनी इन सारी चीजों को क्या जीवन से जोड़ने का अनुभव प्राप्त कर पाएंगे। ओके। और जल्दी सीख भी जाएंगे। ये प्लस का साइन आपको पता है कि अस्पताल के लिए होता है। बच्चों द्वारा कागज की बुनाई, कपड़े पर छपाई, कपड़े पर जैसे हम छपाई हम कई बार देखते हैं लेकिन हमारे दिमाग में ये नहीं आता कि आखिर है क्या, ठीक है ना, छपाई करना, ठीक है ना, हमारी पारंपरिक कला को बढ़ावा देता है।
कि हमारी जो पारंपरिक कलाएं चली आ रही हैं, जैसे आपने देखा हो ये चंदेरी की जो साड़ियाँ आती हैं, ये क्या हो रही है, बनारसी जो साड़ियाँ आती हैं वो क्या होती है, इनका एक अलग ही प्रिंट होता है हमेशा, मतलब कि ये क्या होते हैं, अपने आप में क्या है, यूनिक है। ओके, इससे बच्चों को अपनी कला दिखाने और मौका दिखाने का भी मौका मिलेगा। इससे बच्चे क्या है, बच्चे भी हो सकता है उसमें क्या थोड़ी इंटरेस्टेड हो, तो बच्चे भी अपनी क्या कलाकारी पेंटिंग कर सकते हैं और अपने क्या अपने आप को थोड़ा सा निखार सकते हैं। ठीक है ना, उन्हें मौका मिलना मिलना चाहिए। ओके, थैंक यू टू ऑल, थैंक यू।